हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों, हम लोग ई दृष्टि वार्षिकी करेंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य के कुछ पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य के बचे हुए पार्टों को देखेंगे और इसमें आपको जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा इस वीडियो में। और दोस्तों, आप सभी के लिए राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत जितने भी प्रश्न एक साल के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कोशिश किया जा रहा है कि सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप सभी तक उपलब्ध कराया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के भाग 2 को। पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किन दो देशों ने जलवायु कार्यवाही एवं वित्तीय संग्रहण संवाद का शुभारंभ किया? तो ये भारत और अमेरिका ने किया है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच जलवायु कार्यवाही एवं वित्तीय संग्रहण संवाद आयोजित किया गया है। ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक, इसे ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसमें बात किया जाए, भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया और अमेरिका की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति के जलवायु पर विशेष दूत जॉन केरी ने इसमें भाग लिया है इस संवाद में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए आप सभी। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ पहली नौसैन्य अभ्यास किया? तो ये अल्जीरिया की नौसेना के साथ किया है। देखिए, पहला नौसैन्य अभ्यास है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय नौसेना के साथ पहला नौसैन्य अभ्यास 2021 में किसके साथ आयोजित किया गया? तो अल्जीरिया की नौसेना के साथ किया गया है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अल्जीरिया है इसमें। और नेक्स्ट है, 28 अगस्त 2021 को किसने स्वदेश निर्मित तटरक्षक पोत विग्रह को आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्वदेश निर्मित तटरक्षक पोत विग्रह को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है, इसमें प्रश्न ये बन सकता है आपके एग्जामों में, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन से स्वदेश निर्मित तटरक्षक पोत का केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को समर्पित किया? तो इसमें ऑप्शन में दे दिया जाएगा विग्रह को भी। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो स्वदेश निर्मित तटरक्षक पोत कौन सा है? तो विग्रह है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF के तहत देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया रैंकिंग 2021, ध्यान दीजिएगा, इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की और सभी क्षेत्रों की संयुक्त रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT मद्रास को। ध्यान दीजिए, इसमें इंडिया रैंकिंग 2021 में संयुक्त रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। और आइए विश्वविद्यालय की श्रेणी में देखा जाए तो विश्वविद्यालय की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्राप्त है। ठीक है, विश्वविद्यालय, तो भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय इस समय कौन है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। और इंजीनियरिंग की बात किया जाए तो इंजीनियरिंग में शीर्ष संस्थान कौन सा है? तो IIT मद्रास है। और जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी को देखते हैं, सभी को देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और देखिए, मेडिकल कॉलेज की बात किया जाए तो मेडिकल कॉलेज में शीर्ष संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली है। लॉ की बात किया जाए तो लॉ में शीर्ष संस्थान किसे प्राप्त है? तो भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बेंगलुरु को शीर्ष स्थान प्राप्त है। आर्किटेक्चर में IIT रुड़की है शीर्ष, और डेंटल में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस उडुपी है। ठीक है, और अनुसंधान की बात किया जाए, देखिए अनुसंधान में शीर्ष संस्था कौन सी है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु अनुसंधान में भी शीर्ष पे है और विश्वविद्यालय में भी शीर्ष स्थान पे है, ये दोनों में शीर्ष स्थान पर है, या ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक डैशबोर्ड 2021-22 का पहला संस्करण जारी किया। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के किस जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो पूर्वी सिक्किम को। ठीक है, तो पूर्वी सिक्किम को शीर्ष स्थान प्राप्त है। किस क्षेत्र में? पूर्वोत्तर क्षेत्र की जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक डैशबोर्ड 2021-22 में। ठीक है, ये पहला संस्करण जारी किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसने सियाचिन ग्लेशियर में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम अभियान को हरी झंडी दिखाई है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम अभियान का शुरुआत किया है। इसके उद्देश्य को देखते हैं। इसका उद्देश्य है शारीरिक रूप से अशक्त लोगों की सबसे बड़ी टीम सियाचिन में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाना है। ठीक है, विश्व के सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इधर। कहाँ पर देश की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला, देश की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में, केरल के तिरुवनंतपुरम में देश की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन्हीं को हम लोग देखते हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है तो कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है और मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए आप सभी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस विधान परिषद की 100वें वर्ष के स्मारक समारोह को संबोधित किया? तो मद्रास विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मंत्रालय ने अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहाँ उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष केंद्र के बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र और प्रदर्शनी सुविधा का शिलान्यास किया? तो ये शिलांग में किया है, मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र और प्रदर्शनी सुविधा का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसानों को उनकी भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? किसान सारथी को लॉन्च किया गया है। किसान सारथी अब क्या है? तो ये किसानों की भाषा में सही समय पर सही जानकारी देने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2021 के मध्य किन 3 देशों के नौसेना के बीच टेबल टॉप एंटी नार्कोटिक्स एंड मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू अभ्यास, कौन सा अभ्यास? तो ये एक्सरसाइज शील्ड, ध्यान दीजिएगा, पहली बार भारतीय नौसेना की अगुवाई में वर्चुअली किया गया। तो ये मालदीव के नेशनल डिफेंस फोर्स और श्रीलंका की नौसेना, श्रीलंकाई नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच यह आयोजित किया गया है। ठीक है, तो कौन सा एक्सरसाइज है? तो ये एक्सरसाइज शील्ड है, पहली बार भारतीय नौसेना की अगुवाई में यह आयोजित किया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअली माध्यम से किस पड़ोसी देश में भीम यूपीआई का शुभारंभ किया है? तो भूटान में किए हैं। ठीक है, तो भूटान में भीम यूपीआई का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय का गठन किया है? तो सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो कारोबार में सुगमता लाने के लिए, और इसमें गृह मंत्री अमित शाह को पहला केंद्रीय सहकारिता मंत्री बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा फिट इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो मेडस्केप इंडिया के द्वारा। तो मेडस्केप इंडिया के द्वारा चौथा फिट इंडिया कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मंत्रालय द्वारा एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया? विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसे। किस संस्था द्वारा आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया गया? तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा। ठीक है, तो आत्मनिर्भर कृषि ऐप किसने लॉन्च किया है? तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत में किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। तो 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक भारत में आयोजित किया गया। 2022 का एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक भारत में आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और किसने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर WHO योग ऐप लॉन्च किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO के सहयोग से भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए इसे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट जारी की है।
तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 2019-20 तक छात्रों के नामांकन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 11.4% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक छात्रों के नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 11.4% की वृद्धि हुई है। और इसमें महिला के नामांकन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो ये 18.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 4 जून 2021 को भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक, कौन सा? तो INS संध्याक कार्यमुक्त हुआ। ठीक है, और यह जहाज नौसेना में कब कमीशन हुआ था? तो 1981 में हुआ था। तो कौन सा जहाज? तो INS संध्याक है, जो 4 जून 2021 को कार्यमुक्त हुआ। और ये जहाज नौसेना में कब कमीशन हुआ था? तो ये 1981 में कमीशन हुआ था। ठीक है, जून 2021 को नीति आयोग द्वारा SDG भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया है। समग्र SDG भारत सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो केरल को प्राप्त हुआ है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु को प्राप्त है। तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड को प्राप्त है। अंतिम स्थान की बात किया जाए तो बिहार अंतिम में है। ठीक है, तो भारत का समग्र स्कोर SDG में कितना है? तो 66 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के पहले बिंदुहंसक जहाज INS राजपूत को कार्यमुक्त कर दिया गया है। इसको किस वर्ष कमीशन किया गया था? तो 1980 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसे। 2021 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन कितने किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण कर नया कीर्तिमान बनाया है? तो 37 किलोमीटर। ठीक है, तो प्रतिदिन कितने किलोमीटर 2020-21 में राजमार्गों का निर्माण हुआ है? तो 37 किलोमीटर हुआ है। इसे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए इसे। भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता कब से प्रभावी हुआ? तो 1 अप्रैल 2021 से। इसे ध्यान दीजिएगा, भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इंपॉर्टेंट इसलिए ये हो जाता है, इसमें यह समझौता अफ्रीका में किसी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत के साथ किसके साथ ये व्यापारिक समझौता हुआ है? तो मॉरिशस के साथ। ये अफ्रीकी देश है मॉरिशस, और ये 1 अप्रैल 2021 से ये समझौता प्रभावी हुआ है। इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 हेतु गतिविधियों का उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। ठीक है, और भारत इंडिया @75 की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2022 से मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। और 75 सप्ताह पूर्व से प्रारंभ किया गया यह इंडिया @75 आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 15 अगस्त 2023 तक चलेगा ये आज़ादी का अमृत महोत्सव। इससे याद रहना चाहिए आप सभी को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया? तो बहराइच, उत्तर प्रदेश के बहराइच में किया है। ठीक है, तो महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील ये उत्तर प्रदेश के लिए विशेष हो जाता है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया है? तो चौरी चौरा शताब्दी समारोह। ठीक है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, और 4 फरवरी 2021 को इसे 100 वर्ष पूर्ण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसे। किस राज्य ने किसानों की बिजली सब्सिडी अब सीधे बैंक खाते DBT से देने की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, तो किसानों की बिजली की सब्सिडी अब सीधे बैंक खाते से देने वाला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य है, भारत का पहला राज्य है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और राष्ट्रीय परिदृश्य का ये अंतिम प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप सभी।
किन शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई? तो ये चंडीगढ़ से हिसार तक, ठीक है। किन शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई? चंडीगढ़ से हिसार तक की गई। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था देश की पहली वाटर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो मुंबई से किया गया था। और देश की पहली एयर टैक्सी पूछा जाए तो ये चंडीगढ़ से हिसार तक। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य के सभी प्रश्नों को कंप्लीट देख लिए हैं और आगे हम लोग ई दृष्टि के अन्य टॉपिकों को लेकर जल्द ही उपस्थित होंगे। और आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को देखा करिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।